नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों ये सिलाई क्लास का 7वां पार्ट है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मशीन की डोरी किस तरीके से ये बना सकते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है इस सिलाई क्लास में, तो देखिए ज़रूरी है। अब देखिए छोटी वाली में क्या होता है, एक हाथ से हमको कपड़ा पकड़ना होता है, एक हाथ से हम घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो बात नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए और वो उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। लेकिन जो है बड़ी वाली मशीन अम्ब्रेला में, और अगर छोटी वाली भी है तो अगर आप उसका छोटा वाला जो पावदान आता है उस पर रख लेंगे और उसको पावदान वाली बना के चला सकते हैं। एक रेडीमेड डोरी होती है जो कि लेदर की होती है, वो क्या है 4-5 महीने बाद कट जाती है। तो कटने के बाद वो धीरे धीरे पहले तो लूज होती है फिर कट जाती है। क्योंकि जो मैं मशीनें लाया था तब भी मुझे नई डोरी तो हर मशीन के साथ मिलती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। नई आपको लाने की दुकान से कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही बना सकते हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए इसमें ज़रूरी है। बाकी काम होने से पहले शुरुआत में मैं यही आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से बनती है, किसकी कटिंग और स्टिचिंग, और उसके बाद इसको चढ़ाना और कैसे, मतलब इसकी नाप वगैरह सब कुछ इसमें कंप्लीट इसमें करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम 1.5 इंच इसको छोड़ देंगे नारे के लिए कपड़ा। तो ये 1.5 इंच का हम काटेंगे। ये हम निशान लगा लिया एक और ये दूसरा। तो अब इसको काटते हैं। तो लगभग आपको 2 मीटर नारा बना लेना है लंबा, ताकि कम ना पड़े। ज़्यादा आपका जितना चाहे उतना पड़ जाए, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए डोरी। ये पहला, ये दूसरा। अब इसमें देखिए कितने हैं, 2-2 हैं, यानी कि 2 जे और ये 2, ये 4 हो गए और ये काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और इसको बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम जोड़ लगाएंगे अपना और एफ जोड़ इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा एक ही जगह पे मोटापन ना हो। तो सीधा सीधा जोड़ लगाएंगे तो एक ही जगह पे मोटा, ऐसा मतलब मोटी गांठ ऐसी बन जाती है हल्की सी। तो अवरेफ में ये प्रॉब्लम नहीं होती है और मजबूती भी ज़्यादा रहती है। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, हमने डबल पल्ला इस तरीके से रखा और इसके बाद तिरछे में हमको ऐसे करके काटना है। ये तिरछे में कट गया। अब हमको क्या करना है, इसको उठा के और ऐसे क्रॉस में जोड़ना है। ऐसे करके हमने क्रॉस में सब पैर की सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर महीन सिलाई से टाँकी लगाएंगे। तो ये हमने महीन सिलाई से जोड़ लगा लिया ताकि हमारा मजबूत रहे। अब जो है इसके बाद देखिए ये सीधा सीधा हमारा लग गया और एफ में जोड़। उसके बाद हमको ऐसे करके इसको रख देना है। अब हम इसको ऐसे ले जाएंगे यहाँ पर, ये फिर हम एक पल्ला रखेंगे ऐसे करके और इसको तिरछे में काटेंगे। और ऊपर वाला पल्ला जो है ये वाला नीचे हमारा वैसे ही रखा रहेगा जिसमें जोड़ लगाया है। अब हमको फिर ऐसे करके रख देना है और इसके बाद हम ये जोड़ लग गया तो इसको भी चिरमा कर लेते हैं। अब दूसरा जोड़ हो गया। अब ये काफ़ी हो गई है, लेकिन हम फिर भी इसमें लगाए दे रहे हैं। और दोस्तों एक बात बता दें, अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो डोरी आपकी बहुत अच्छी बनती है। और औरेब कपड़े की आप डोरी ना बनाएं। औरेब कपड़े की अगर डोरी बनाएंगे तो वो लूज हो जाएगी, मतलब थोड़े दिन चलाएंगे फिर लूज हो जाएगी, फिर चलाएंगे फिर लूज हो जाएगी। ज़्यादातर खड़े कपड़े की ही बनाएं, खड़े कपड़े की ज़्यादा अच्छी बनेगी एकदम, तो वैसे ही रहेगी। और इस तरीके से हमने ये लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके रखेंगे। और दोस्तों हमारे पिछला वीडियो इससे पहले जो सिलाई कोर्स का है वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें नारा बनाने का तरीका उसमें बताया है, किस तरीके से बनाते हैं नारा। तो बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझाया है।
तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो उसको अगर देख लेंगे तो इसमें आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि नारा कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले नारे को बनाते हैं। डोरी बनाने के लिए हमको नारा बनाना ज़रूरी होता है। इससे हमारी डोरी मजबूत रहती है और बहुत ही फर्स्ट क्लास बनती है, ना ही फुचरे धागे कुछ नहीं निकलते। देखिए हमारा ये जोड़ आया है तो जोड़ हमको चिरमा कर लेना है, क्योंकि ये अवरेप है तो ये टूटेगा नहीं। अगर खड़ा होता ऐसे सीधा और चिरमा करते तो मजबूती इतनी नहीं होती, लेकिन ये अवरेप है तो ये टूटेगा नहीं। कहने का मतलब अवरेप जोड़ लगता है तो थोड़ा मजबूत ज़्यादा रहता है। क्योंकि होता क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक देखिए हिस्सा इसका, तो देखिए एक हिस्सा जोड़ का ये है, एक हिस्सा ये है, तो अगर आप खींचेंगे तो कहाँ ले जाएंगे खींच के। अब दोनों सेंटर से मिले हुए होते हैं तो वो टूट सकते हैं बीच में से, तो इसीलिए ये मजबूत होता है। तो अब हम इसको ये पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमने नारा कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है ये नारा। तो ये देखिए इंची टेप से मैं आपको दिखाता हूँ। 1.5 मीटर का इंची टेप होता है, तो ये 1 मीटर हो गया। आप फिर से हम रखते हैं इसको, मतलब 1.5 मीटर की हो गई हमारे नारा, और ये 3 मीटर का हो गया। तो यानी कि अभी भी बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको बढ़ती ही चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। अब हम जो है इसको ऐंठते हैं, और ऐंठना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको, इस डोरी को अब काट देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसको अब हम डोरी को काटते हैं और इसको काट के हटा देते हैं, और ये नई वाली डोरी लगाएंगे। ये हमने हटा दी काट के। अब हम चलते हैं, इसको ऐंठते हैं, फिर मैं इस पर लगाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब हम इसको बांध लेते हैं, यहाँ पर पलटने के लिए, मतलब डोरी ऐंठने के लिए इसको बांध लेते हैं। हल्की सी गांठ लगा दें ताकि खोलने में कोई दिक्कत ना हो हमको। तो इसको अब जो है हम ऐंठते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम इसको पलटते हैं। देखिए इस तरीके से हमको ऐंठ लेना है इसको, डोरी को। तो ये धागा है, इसको हटा देते हैं, और ये इस तरीके से हमको नारे को ऐंठ लेना है, और ऐसे करके। तो ये हमने इस तरीके से पलट रहे हैं, इसको ऐंठते रहना है जब तक ये जो है ये बिल्कुल गोल में एक तरीके से नहीं बन जाती डोरी, और पतली सी। पतले के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा पतली चाहिए तो आप पतला बिल्कुल कपड़ा लें। तो जैसा कि ये जो है ये बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। बहुत ज़्यादा मोटी होती है तो वो उतर जल्दी जाती है, ज़्यादा पतली होती है तो उसमें एक स्पीड नहीं बन पाती है जिस हिसाब से होना चाहिए स्पीड। अब ये देखिए ये ऐंठ गई। अब हमको ये ऐसे पकड़े रहना है, ये यहाँ पर ये छोड़ना नहीं है, इसको हमको ऐसा करके हम खींच भी लेंगे। अब ये बढ़ेगी। अब देखिए इसको हम खोल लेते हैं, तो ये खोल ली। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये डोरी बन गई, और ये अभी ऐंठ रही है और ये अभी सही हो जाएगी। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब ये हम ऐंठ लेंगे सबसे पहले थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर हम इसको बांध देते हैं, एक मतलब यहाँ पर जब तक के लिए बांध देते हैं। अभी ऐसा करके ये बंध गया, एक ही गांठ लगाना है आपको। फिर हमको क्या करना है, इसके अंदर से डोरी है हमें अपनी निकाल लेना है पूरी। इस तरीके से ये हमने निकाल ली। अब हम इसको चढ़ाते हैं यहाँ पर, और ये अपना पकड़े रहना है हाथ से, ये खुलना नहीं चाहिए। और
इसको हमको छुटा लेना है ये, और ऐसे करके हम इस पर चढ़ा लेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा बंधा हुआ है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये चढ़ गई ऊपर साइड की। अब हम इधर साइड की चढ़ा लेते हैं। तो एक हाथ से ऐसे करके पकड़े रहना है और ऊपर साइड में हमको ले जाना है। तो ये देखिए ये हम ले गए। ले जाने के बाद जो है, तो दोस्तों जैसा कि हमने पकड़ रखा है यहाँ पर, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा खींच के और नीचे से जो भी बल वगैरह हैं वो सब हटा के, मतलब हटे हुए तो हैं वैसे भी, और ऐसा करके नीचे यहाँ पर नहीं चढ़ाना है, पहले यहाँ पर ऐसे करके खींच के गांठ लगा देना है। खींचना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी ये लूज होगी, तो इसलिए खींचना ज़रूरी होता है। तो कस के आप खींच लें इसको। तो इस तरीके से देखिए हमने कस के खींच लिया है। ये देखिए टाइट है। अब हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने लगा लिया। अब हमें इतनी डोरी यहाँ पर टाँकनी है, वो भी सुई से, हाथ वाली सुई से टाँकनी है। अब हमको इस यहाँ पर उंगली रख लेना है। अब नीचे से डोरी हम उतार देंगे। ये हमने डोरी उतार दी नीचे से, क्योंकि यहाँ पर हमारी गांठ लगी हुई है, निशान भी लगे हुए हैं। उतारने के बाद अब जो है हम ऐसे करके रखेंगे, इसको खोलेंगे और ये हमारे निशान हैं जो कि, तो यहाँ पर हम इसको इतनी काट देंगे। काटने के बाद हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे ऐसे करके, और इसको भी ऐसे करके हमने खोला है, खोल दिया। अब हम इसको टाँक लेते हैं सुई से। इस तरीके से हम इसको टाँक लेते हैं। मजबूत हमको बहुत ज़्यादा इसमें टाँकनी होती है। जो काज वाले फंदे लगते हैं वो वाले हमको लगाने होते हैं। तो काज वाले हम सारे फंदे इसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है, तो काज वाले हम फंदे इसमें लगा लेते हैं। अब ये हमारी डोरी टक गई। अब देखिए ये हमने टाँक दी। टाँकने के बाद अब हम इसको गोल कर देंगे ऐसे ऐसे करके। अब ये हमने गोल कर दी। ये इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से देखिए गोल हो गई। अब हम इसको इस पे चढ़ाते हैं। इस पे अब हम चढ़ा लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ऊपर हमने चढ़ा दिया। अब हम नीचे ये चढ़ाएंगे। अब देखिए ये कितनी टाइट लग रही है, पर अभी है नहीं। ये टाइट लग रही है, टाइट, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें ये देखिए बल ऐसे पड़े हुए हैं ये चीज़, तो इसकी वजह से। अब हम इस पे चढ़ाते हैं। शुरुआत में जब आप चढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से ये देखिए चढ़ी जा रही है। ऐसा करके यहाँ पर लगाना है और पहिए से घुमा देना है। ये चढ़ गई। अब ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो गई। अब देखिए अब हम चलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी फर्स्ट क्लास हमारी डोरी ये बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए अब ये उतर भी नहीं, बल्कि पहिए में लहर बहुत ज़्यादा है। ये शुरुआत से ही लहर है। उसने हल्का सा तिरछा पहिया दे दिया था हमको, तो ये शुरुआत से ही लहर है। लेकिन ये डोरी हमारी नहीं उतरती है, हमेशा ऐसी ही चलती रहती है। तो ये देखिए, तो ये हमारी डोरी बन गई। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डोरी बिल्कुल हमारी कंप्लीट हो गई है मशीन की। देखिए इस तरीके से। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ये लूज हो जाए, लेकिन जो है क्या होता है 80% डोरी जो है शुरुआत में जब हम बनाते हैं तो ये बिल्कुल ही सही चलती है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद क्या होता है, जो इसमें बल होते हैं वो और सीधे होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल सीधे होते हैं। तो क्या है, ये डोरी जो है 3-4 दिन बाद फिर थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। तो सिर्फ आपकी डोरी फिर ज़्यादा लोड जब पड़ेगा तो आपकी डोरी सिर्फ घूमेगी और आपकी मशीन जो है वो नहीं घूमेगी, क्योंकि डोरी आपकी लूज होगी।
तो ये एक बार होता है सिर्फ, उसके बाद फिर आपकी हमेशा चलेगी 6-7 महीने, 1 साल 2 साल जो भी आप चलाएं, आपकी कभी भी डोरी ख़राब नहीं होगी। ये इसीलिए होती है क्योंकि इसके बल जो हैं वो और ज़्यादा खुलते हैं। यहाँ पर 1 हफ्ते बाद जो है आपको अगर डोरी लूज हो जाए तो आपको दोबारा से टाइट करना होगी ऐसे ही। अब टाइट करना कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जैसे कि ये डोरी होती है, इसको हम ऐसा करके उतारते हैं। उतारने के बाद ये जैसे घूम रही है, ये जैसे बल ऐसे हैं, ये फिर नहीं होंगे, ये बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो अगर टाइट मतलब आपकी सही चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, ये और ज़्यादातर लूज हो जाती हैं, एक बार ज़रूर होंगी। तो उसको आपको ऐसा करके काट देना है बीच से, ठीक है ना। काटने के बाद आपको डोरी एक सिर्फ कट लगाना है, अलग हो जाएंगी एक जब आप काटेंगे, और उसको दोबारा से ऐसा करके तलपट में लगाएंगे जैसे हमने जोड़ लगाया था अभी। तो ऐसा करके जब लगाएंगे तो वो उतनी खुद ही टाइट हो जाएगी। बस आपको फिर आपको सुई से टाक देना है, फिर आपको हमेशा चलती रहेगी। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट डोरी आप बना सकते हैं। तो इस फिर जो है आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-3 साल तक आसानी से चलाएं, जब तक पूरी तरीके से घिस नहीं जाता कपड़ा। तो एक बार ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, उसके बाद जो है फिर नहीं आपकी डोरी कभी भी लूज होगी। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट डोरी होती है। ऐसा नहीं है मैंने अगर मैं नहीं बताता तो आप कहते ये लूज हो गई। तो अभी ये सही चलती है, फिर उसके बाद जो है बाद में ये लूज होती है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लूज हो तो ऐसा करके कैंची से काट दें उतारने के बाद, और सुई से उसको ऐसे तलपट जब करेंगे तो वो खुद ही उतनी टाइट हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं है कि हम 1 इंच काट के फेंक दिए आपने, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 1 इंच या आधा इंच काट के आपको फेंकना नहीं है। जब आप कट लगाएंगे और उसको तलपट ऐसा करके रखेंगे, कट लगाने के बाद तलपट खुद ही हो जाएगी, तो वो अपने आप ही उतनी टाइट हो जाएगी और बस आपको चढ़ा देना है। तो इतना आपको करना है, फिर उसके बाद आप हमेशा चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों पिछले पार्ट आपने सिलाई कोर्स के नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ज़रूर। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।